कपकोट तहसील के अंतर्गत भराड़ी निवासी ममता मेहता ने घर में ही मशरूम की खेती कर आजीविका का साधन तलाश लिया है। बेरोजगारी का दंश झेल रही ममता ने पहले सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बेरोजगारी का दंश झेल रही ममता ने शिकायत करने के बजाय खेती किसानी अपनाकर स्वरोजगार की राह तलाश की तो उन्हें मशरूम की खेती में अपना भविष्य दिखा। ममता मेहता वर्तमान में घर में ही मशरूम की खेती कर प्रतिमाह 20 से 30 हजार रुपए का मुनाफा कमा रही हैं। ममता मेहता द्वारा शुरू की गई खेती इन दिनों भराड़ी व कपकोट में चर्चा का विषय बनी हुई है। ममता द्वारा की जा रही खेती को यदि यहाँ के बेरोजगार भी अपना सकें तो उन्हें भी आजीविका का बेहतर विकल्प मिल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम ममता मेहता है। मैं यही कपकोट की रहने वाली हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक छोटे से कमरे में मैंने मशरूम उत्पादन का कार्य कर रखा है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि किस प्रकार मैं इस कार्य को करने के लिए प्रेरित हुई और मशरूम की खेती करके जो मेरा उत्पादन हो रहा है तो किस प्रकार मैं इसको बेच रही हूँ और कितने रुपए इनकम मैं इससे ले रही हूँ और लोगों को कहना मेरा क्या है। तो 2012 में बीएड करने के पश्चात 4 साल तक मैंने काफ़ी तैयारी की, बहुत ज़्यादा पेपर दिए मैंने, और नेट का हो गया, पटवारी हो गया, एसआई हो गया, इस प्रकार मैंने बहुत सारे एलटी हो गया, इस प्रकार काफ़ी पेपर दिए। तो हर पेपर में मैं 1-2 नंबर से रुक जाती थी, कहीं पे पॉइंट, कभी पॉइंट से ही रुक जाती थी। तो मैं काफ़ी निराश हो गई थी। तो एक दिन मेरे ऐसे विचार आया कि हमने नौकरी तो करनी है, पढ़ लिख के हमने नौकरी करनी है। नौकरी हम काहे के लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए करते हैं नौकरी। तो मैंने सोचा कि पैसा ही कमाना है हमने, तो हम किसी और माध्यम से भी कर सकते हैं, खेती से भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मशरूम की खेती करके मैं अपनी आय आगे को बढ़ाऊँ। तो मैं मशरूम की खेती करना, मत्स्य पालन करना और मुर्गी पालन करना, ये काफ़ी पहले से ही मेरी रुचि रही थी। तो एक दिन मैंने ऐसे YouTube के माध्यम से मशरूम की खेती किस प्रकार करते हैं वो देखा। तो जूली कोट से मैं सिर्फ 5 बैगों में एज ए डेमो के तौर पे कंपोस्ट लेके आई, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो सिर्फ 5 बैगों में ही मैंने मशरूम लगाया था। तो लगभग 1 महीने तक न मेरा उन बैगों में माइसीलियम फैला था, न कुछ हुआ। तो मैं निराश हो गई थी। तो काफ़ी मैंने कमरे को मेंटेन किया, नमी बनाई। तो लगभग 1.5 महीने के बाद मेरा कंपोस्ट से मशरूम निकलने लग गया था। तो मैं काफ़ी खुश थी, जहाँ पे मेरी निराशा थी वो काफ़ी मैं खुश हो गई थी। तो उस चीज़ से भी मैंने एक चीज़ सीखी कि आदमी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, लगातार जारी कर रहे हैं, तो एक न एक दिन उस चीज़ में हमें सफलता मिल जाएगी। ग्रामीण परियोजना में अभी मैं एज ए सुगमकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो ग्राम पंचायत में मैं जाती रहती हूँ। मैंने देखा कि जैसे मैं मशरूम कर रही हूँ तो मैं ग्राम पंचायत में भी लोगों को बताऊँ कि तो आप ये वाली खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारे प्रकार के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, सारे प्रकार के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। विटामिन सी भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध है। तो जब मैं ग्राम पंचायत लीती में भनार में गई तो मैंने उनको बताया कि आप मशरूम की खेती आप कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि कभी हम बोलते नहीं तकनीकी से आप खेती करो, तो वो हमेशा कहते रहते कि हमारे गांव में काफ़ी बंदर हैं, जंगली जानवर हैं, सुअर, भेड़िया, तो वो नुकसान पहुंचा देती है। तो मैंने उनको मशरूम के बारे में बताया। तो ग्राम पंचायत वाले मशरूम नहीं जानते थे। तो मैंने उनको उनकी ही घरेलू भाषा में बताया कि जिसको आप चूँ बोलते हो, बरसात के दिनों में जो आपके खेतों में निकल के आते हैं, उसी प्रकार का ही, उसी की एक वैरायटी, 2-3 प्रकार की वैरायटी होती है। बट हमारे पहाड़ में ऑयस्टर मशरूम, जिसे हम ढींगरी कहते हैं, और बटन मशरूम वो हो सकते हैं। तो उनको हमने बताया तो लोग मान भी गए थे, क्योंकि हमेशा मैं उनके साथ अटैच रहती हूँ। उनको हमेशा कोई ना कोई बातें उनको बताती हूँ और योजनाएं उनको बताती हूँ, तो वो लोग मान गए थे। तो जूली कोट हमने उनको 3 दिन की ट्रेनिंग दी। वहाँ से कंपोस्ट लेके आए, हमने भनार पहुँचाया, लीती पहुँचाया, दुल्लू में पहुँचाया। तो काफ़ी मैं 15 दिन तक लगातार उनके ग्राम पंचायतों में जाती रही। तो लगभग वहाँ पे ऑफ सीजन में हमने बटन मशरूम का कार्य किया था। लगभग 2 टन हमने मशरूम लगाया था। उसमें उन्होंने 80 से 90 केजी 250 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उन्होंने लोकल मार्केट सामा में और कपकोट में और बागेश्वर में उन्होंने 250 रुपये केजी के हिसाब से उन्होंने बेचा था।
और फिर जब मैंने यहाँ पे पिछले बार मैंने 5 बैग में किया था, अभी मैं यहाँ पे 45, आप देख रहे हैं 45 बैगों में यहाँ पे मैंने मशरूम लगाया है। तो ये मशरूम अभी अगर 1.5 महीने तक इसमें लगातार अगर टेम्परेचर वो सारा मेंटेन रहेगा तो इसमें लगभग मेरा 30,000 का इनकम मैं इससे कमा लूंगी। और लास्ट में मैं उन लोगों को प्रेरणा देना चाहती हूँ जो काफ़ी सारे लोग अभी कोविड-19 के कारण बाहरी देशों से अपने गांव में बेरोजगार बैठे हैं, 9-10 हज़ार रुपये के लिए दूसरों के वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ होटलों में काम करते हैं, जूठे बर्तन मलते हैं, कभी कुछ काम करते हैं, कभी कुछ अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो उनको मैं ये सीख देना चाहूँगी कि वो लोग ये छोटे से कमरे में, क्योंकि आजकल हर किसी के पास एक कमरा होता ही है। पुराने गाँव में तो बहुत सारे पुराने घर हैं जो लोग पलायन कर चुके हैं, झोपड़पट्टी है, तो उसमें भी आप छोटे से कमरे में मशरूम की खेती कर सकते हैं। क्योंकि हमें रोजगार करना है, तो रोजगार हम इससे कर सकते हैं, अपने घर रह के अपने परिवारजनों के साथ रह के एक अच्छी सी आय इसे हम कमा सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा ये मशरूम है कैसे लगाते हैं मैं अभी आपको बता देती हूँ। जब हमें कंपोस्ट लेके आते हैं, जब हम कंपोस्ट एक कमरे में डालते हैं तो काफ़ी उसमें दवाएं लगती हैं, फॉर्मेलिन लगता है, बायोस्टीन लगता है। तो जब कंपोस्ट कमरे में डाला जाता है तो उस कमरे का टेम्परेचर 25 से 30 सेंटीग्रेड के अंतर्गत होना चाहिए। तो वो फिर 15 से 20 दिन वो कमरा हम टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है। उसके बाद जब हमारे मशरूम में ऐसे मैसिलिन सारे बैगों में मैसिलिन फैल जाएगा, उसके बाद हमें उस कमरे का टेम्परेचर 15 से लेके 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखना है। अगर इस प्रकार से अगर आपका कमरा टेम्परेचर रहे, नमी बनी रहे, तो वो आपके जो मशरूम है लगभग 1.5 महीने तक आपके आते रहेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इनकम करने का अच्छा जरिया है। धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।